तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं CMF फोन 1 के बारे में, जिसको मैं पिछले 1 साल से एज अ सेकेंडरी डिवाइस यूज कर रहा हूं ऑन एंड ऑफ। एंड मैं बताऊंगा कि भाई मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस डिवाइस को लेकर के कैसा था, ताकि आप इस फोन को खरीदने का सोच रहे हैं, फिर जो अभी लेटेस्ट नया फोन है उसको खरीदने का सोच रहे हैं, तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। आइए पता लगाते हैं इसके बारे में। तो इस वीडियो को शूट करने के 2 रीजन है। सबसे पहला तो ये भाई CMF फोन 2 लॉन्च हो गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके का फोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस विद CMF 1। और दूसरी बात, अगर आप CMF 1 ही खरीदना चाहते हैं तो कितना डिफरेंस है इन दोनों फोन पे प्राइसिंग को लेकर के। अब मैं यहाँ पे स्पेक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो हम सबको पता है, मैं बात कर रहा हूँ एक्सपीरियंस के बारे में। अब देखो डिजाइन में क्या है ना कि इस पर्टिकुलर फोन में आपको बॉक्सी डिजाइन मिल जाता है एंड एजेस वगैरह कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि यार थोड़े से और बेटर हो सकते हैं, जो कि अभी नए वाले फोन में इन्होंने कर दिए हैं। अब ये जो रिप्लेसेबल पैनल्स हैं ये सबके लिए नहीं है। सबसे पहली बात तो ये थोड़े महंगे होते हैं एंड उसके बाद क्या होता है कि स्टार्टिंग में शौक रहता है, बट उसके बाद जब एक बार हो जाता है ना, यूर लाइक ठीक है भाई जो है मेरे पास उसी से काम चला लूंगा। अब देखो इस फोन में अगर बैक पैनल की बात करें ना तो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो जो केस लगाते हैं, तो अगर आप केस लगाए रहे हैं तो वो सारे के सारे एक्सेसरीज आप यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप केस नहीं लगाएंगे तो भाई आपको वेयर एंड टेयर देखने को मिलेगा ओवरऑल यूसेज के बाद। तो इन दोनों के बीच में यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि भाई बिना केस के यूज करूं या केस के साथ यूज करूं। अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो ये दोस्तों इस डिवाइस का एक प्लस पॉइंट है। बड़ी डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। आउटडोर विजिबिलिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप प्राइस टू परफॉर्मेंस देखें डिस्प्ले का, तो आप यहाँ पे नेटफ्लिक्स वगैरह फुल HD में देख पाएंगे। अब देखो बेजल्स थोड़े से बड़े हैं, बट कंसीडरिंग द प्राइस हम ज्यादा नेटपिकिंग नहीं कर सकते हैं। अब देखो परफॉर्मेंस एंड OS में एक जगह क्लब कर रहा हूं एंड इस पर्टिकुलर डिवाइस में आपको MediaTek 7300 मिलता है और जो नया डिवाइस है उसमें MediaTek 7300 Pro मिल रहा है एंड सिर्फ 10% का CPU अपग्रेड है एंड 5% का GPU एंड नॉर्मल डे टू डे यूसेज में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब 7300 वाज वेरी गुड एंड इसका जो OS एक्सपीरियंस है वो उसे बहुत ही ज्यादा बेटर बनाता है, बिकॉज OS क्लीन है, फालतू की चीजें है नहीं। अपग्रेड दोस्तों यहाँ पे अभी Android 15 का आ रखा है एंड डे 1 की तरह अभी भी स्नैपी फीलिंग आपको दे रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि भाई लैग हो रहा है। तो OS एंड द एक्सपीरियंस ऑफ MediaTek 7300 काफी ज्यादा सही है। ऑफ कोर्स आप गेम मीडियम सेटिंग्स में यहाँ पे खेल पाएंगे, लेकिन गेमिंग वगैरह के लिए ये डिवाइस नहीं बना है। ये डिवाइस बना है उनके लिए जिन्हें डे टू डे यूसेज में लैग नहीं पसंद, ब्लोटवेयर्स नहीं पसंद और उनको एक स्नैपी एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए। अब अगर कैमरा की बात करें तो वो इस डिवाइस का इतना बढ़िया नहीं लगा एंड नॉर्मल जो डे टू डे फोटोज है ठीक है, लेकिन HDRs में स्ट्रगल करता है एंड नाइट फोटोज भी इतनी अच्छी नहीं लेता। तो अगर आप कैमरे सेंट्रिक फोन सोच रहे हैं कि भाई इसमें मेरे को कैमरा भी बहुत अच्छा मिलेगा, तो नहीं, उस चीज के लिए ये डिवाइस नहीं बना है। एंड फाइनली बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो देखो वो OS एक्सपीरियंस और जो चिपसेट एक्सपीरियंस है उससे जुड़ा हुआ है एंड काफी ज्यादा सही बैटरी लाइफ मिली है। यहाँ पे अब चार्जर तो आ नहीं रहा, लेकिन उसमें क्या है कि आप एक दिन तो आराम से तान सकते हो फोन को एंड अगर आप बहुत कम यूज करते हो कि भाई ज्यादा गेम नहीं खेलते, ज्यादा मीडिया कंज्यूम नहीं करते, तो 1.5 दिन तक इसकी बैटरी चल जाती है। एंड एक बात है कि भाई डिवाइस इतना ज्यादा गर्म नहीं हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड। और प्लास्टिक बैक पैनल है तो वो इतना ज्यादा गर्म लगता भी नहीं है। अब अगर वर्डिक्ट के बारे में बात करें तो आपको क्या लेटेस्ट CMF फोन खरीदना चाहिए या ये वाला फोन भी काफी बढ़िया है। अब देखो नए वाले फोन में जो चिपसेट है वो 10% और 5% मार्जिन के साथ बेटर है। ऑफ कोर्स वहां पे जो कैमरा है वो काफी अच्छा है अगर आप इस पर्टिकुलर डिवाइस से कंपेयर करें, लेकिन अगर आपको एक स्नैपी परफॉर्मेंस चाहिए तो लिटरली 14,000 रुपए के आसपास ये डिवाइस अभी भी काफी सही है, बिकॉज इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिल रहा है एंड उसी के साथ साथ जो डिजाइन है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑफ कोर्स नया वाला थोड़ा पतला है, थोड़ा बेजल, सब देखो इंप्रूवमेंट्स होंगे, लेकिन आप ये सोचो कि आपको इतना ज्यादा पैसा देना है क्या। तो ये था दोस्तों इस डिवाइस का एक शॉर्ट एंड स्वीट लॉन्ग टर्म रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई थम्स अप जरूर दे देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ऐसे वीडियोस आगे जाकर के और भी आएंगे। तो बस दोस्तों अपने अगले वीडियो के लिए गुड बाय।